हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज डॉक्टर अमृता। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस, दैट इज कैटरैक्ट। द फर्स्ट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड इज रिफ्रैक्टिव एरर्स, मतलब चश्मे का नंबर। और सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है कैटरैक्ट यानी कि मोतीबिंदु। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि मोतीबिंदु होता क्या है, इसे क्या मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में मतलब बिना सर्जरी ट्रीट किया जा सकता है या नहीं, और इसका सही ट्रीटमेंट क्या होता है। तो मोतीबिंदु क्या है ये जानने के लिए हमें सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है जानना हमारी आंखों की एनाटॉमी यानी कि आंखों का स्ट्रक्चर। तो आंखों के अंदर एक क्रिस्टलाइन लेंस होती है जो क्रिस्टल क्लियर होती है, मतलब पारदर्शक होती है, जिसके थ्रू लाइट की किरणें पास होके हमारे रेटिना यानी कि दृष्टिपटल पे पड़ती है और उसका एक इमेज फॉर्म हमें दिखाई देता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे 50s 60s में, तो एजिंग प्रोसेस चालू हो जाता है और ये जो क्रिस्टलाइन लेंस होती है वो धीरे धीरे ओपेसिफाई यानी कि अपारदर्शक होना चालू हो जाती है, जिस वजह से लाइट की किरणें आंखों के थ्रू कम पास होती है और हमें ब्लर या फिर धुंधला दिखाई देता है। तो मोतीबिंदु इज नथिंग बट आंखों की क्रिस्टलाइन लेंस का ओपेसिफाई यानी कि अपारदर्शक होना। तो मोतीबिंदु के वैसे तो कई कारण हैं, लेकिन कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ मोतीबिंदु या फिर कैटरैक्ट इस प्रकार होते हैं, जैसे कि कॉन्जेनाइटल कैटरैक्ट, जो कैटरैक्ट बच्चों में पाया जाता है, जैसे कि इवन लेस देन 1 ईयर या 1 to 2 ईयर्स में आने वाला मोतियाबिंदु। तो ये मोतीबिंदु किस वजह से होता है, तो जब भी प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर में कुछ प्रकार के इन्फेक्शंस जैसे कि टॉर्च इन्फेक्शन मतलब टॉक्सोप्लाज्मा, रुबेला, हर्पीस इन्फेक्शन, ऐसे इन्फेक्शन अगर होते हैं तो उन बच्चों में मोतीबिंदु आने के चांसेस होते हैं। उसी के साथ में कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर मदर में या फिर चाइल्ड में डेवलप होते हैं तो मोतीबिंदु बच्चों में आ जाता है। सेकेंड कॉमन टाइप जो हम सभी देखते हैं आजकल वो है सेनाइल कैटरैक्ट यानी कि एज रिलेटेड कैटरैक्ट। जो कैटरैक्ट आता है हमारे एज के साथ में, मतलब जैसे जैसे एजिंग होता है वैसे वैसे हमारी क्रिस्टलाइन लेंस ओपेसिफाई होना चालू हो जाती है और नज़र धुंधली होने लगती है। तो इसे हम कहते हैं सेनाइल कैटरैक्ट विच इज़ अ कॉमनेस्ट टाइप ऑफ कैटरैक्ट। उसी के साथ में अगर कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ या फिर स्टीरॉयड का इस्तेमाल करना, किसी भी कारण के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म स्टीरॉयड इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बॉडी में हैं, कुछ एंजाइम डेफिशिएंसीज अगर हैं, तो मोतीबिंदु अर्ली एज में मतलब 30 या 40s में भी आ सकता है। तो मोतीबिंदु अगर आता है तो उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो मोतीबिंदु के प्रकार होते हैं 2 टाइप के। एक होता है इमैच्योर कैटरैक्ट और सेकंड होता है मैच्योर कैटरैक्ट यानी कि सफ़ेद मोतिया। तो इमैच्योर कैटरैक्ट में लेंस ओपेसिफाई होना चालू हो जाती है और कलर चेंज करती है, जैसे कि येलो टू ग्रीन या फिर ब्राउन या समटाइम्स ब्लैक भी हो जाती है, जिस वजह से लाइट की किरणें आंखों के अंदर प्रॉपरली नहीं जा पाती और हमें धुंधला दिखाई देने लगता है। मैच्योर कैटरैक्ट में आंखों की लेंस कम्प्लीटली ओपेसिफाई हो जाती है, सफ़ेद पड़ जाती है और जिस वजह से लाइट की किरणें आंखों के थ्रू नहीं पास होती। तो सफ़ेद मोतीबिंदु या फिर मैच्योर कैटरैक्ट में नज़र का कमज़ोर होना बहुत ही ज़्यादा होता है। तो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द ब्लरिंग ऑफ विजन, मतलब दूर की नज़र का कमज़ोर होना। चश्मे के साथ भी अगर आपको दूर की नज़र कमज़ोर लग रही है तो आपको तुरंत ही इसका जांच करवाना चाहिए। इसी के साथ में अगर नाइट विजन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, नाइट में लाइट में अगर आपको ग्लेयर आ रहा है, ड्राइविंग करते समय अगर लाइट स्कैटर हो रही है, आपको चीज़ें प्रॉपरली नहीं दिख रही हैं, तो इसका मतलब भी ये होता है कि मोतीबिंदु की शुरुआत हो गई है। अगर मोतीबिंदु पूरी तरह से पक गया है तो कभी कभी वो आँख में फूट के आँख में इन्फेक्शन पैदा करना या फिर आँखों का प्रेशर बढ़ना, ऐसी कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। तो अगर
ये कुछ चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो आपको तुरंत ही नज़दीकी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके इसकी जांच करवानी चाहिए। तो क्या मोतीबिंदु मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ट्रीट हो सकता है बिना सर्जरी के या नहीं? तो इसका आंसर है नहीं। बिना सर्जरी आज की तारीख में मोतीबिंदु का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। तो मेडिकल ट्रीटमेंट्स के साथ में यानी कि कुछ ड्रॉप्स या आयुर्वेदिक होम्योपैथिक गोलियां या फिर घरगुती उपाय जैसे कि आँख में घी डालना, गाय का दूध डालना या फिर हनी डालना, अगर ऐसी कुछ चीज़ें आप कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे बंद कर दीजिए, क्योंकि मोतीबिंदु एक एजिंग प्रोसेस है। तो ये प्रोग्रेसिव है, मतलब ये बढ़ता ही जाता है और ये इरिवर्सिबल है, मतलब अगर एक बार ये चालू होता है तो हम इसे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ में रिवर्स नहीं कर सकते। तो आप अगर कुछ घरगुती उपाय या फिर आयुर्वेदिक उपाय कर रहे हैं तो प्लीज़ इसे बंद करें, क्योंकि इसके साथ आंखों में इन्फेक्शन या अदर प्रॉब्लम्स होने के चांसेस आ जाते हैं। तो सर्जरी के द्वारा मोतीबिंदु का ट्रीटमेंट इस प्रकार होता है, जो भी हमारी लेंस जो ओपेसिफाई हो गई है, जिसमें मोतीबिंदु आ गया है, वो लेंस हम सर्जरी द्वारा निकाल लेते हैं और उसकी जगह पे एक आर्टिफिशियल इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट कर देते हैं, जिसका पावर हमारी आंखों की पावर के इतना ही होता है और इस वजह से हमें क्लियरली दिखाई देता है। एक मिथ मैं आपसे बताना चाहूँगी कि कई लोगों का ऐसे मानना है कि मोतीबिंदु पूरा पकने के बाद ही, सफ़ेद होने के बाद ही उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अगर आप मोतीबिंदु पूरा पकने तक राह देखेंगे तो अगर ये सफ़ेद मोतिया हो गया या हाइपर मैच्योर कैटरैक्ट में आ गया तो इसके साथ इसके कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। तो अगर आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं आँखों के रिलेटेड या फिर आँखों की लेंस का अगर कलर चेंज हो रहा है तो आपको तुरंत ही अपने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाके इसकी जांच करवानी चाहिए। सो दिस वाज माय स्मॉल वीडियो ऑन कैटरैक्ट। इफ़ यू फाइंड इट यूजफुल प्लीज़ लाइक और शेयर करें and subscribe to the channel, press the bell icon. Thank you for watching the video. Take care, stay healthy and stay safe.